माय नेम इज निधि सिंह। आज हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे, फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने काफी कुछ पीछे कवर कर दिया है। लास्ट वीडियोस आप हमारे देखिए और मैंने काफी उसमें जो टॉपिक है वो मैंने कवर कर दिए हैं और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अब शीट दे दूंगी या फिर मैं आपको लाइव करवाऊंगी। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो मैं करवाऊंगी। ठीक, आज हम उसी के आगे पढ़ते हैं यूनिट डिजिट। हमने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था डिविजिबल। डिविजिबल हमारा क्या होता है ये मैंने पूरा कवर कर दिया था और आज हम टॉपिक पढ़ाएंगे क्या, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट को हिंदी में हम क्या कहते हैं, इकाई अंक। हिंदी में क्या कहते हैं, इकाई अंक। देखिए इकाई अंक हमारा क्या होता है, इकाई अंक क्या होता है, जैसे मैंने कोई संख्या ले ली, जैसे मैंने कोई संख्या ली है 2, 4, 6, 8, ये मैंने कोई संख्या ले ली। ठीक है, अब संख्या का ये जो हमारा ये जो इकाई, ये यूनिट, ठीक है, ये इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, ये हम लोग अपनी जो स्टैंडर्ड, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, ये हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, तो हमारा जो ये वाला जो नंबर होता है, आगे का नंबर होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, पूरी संख्या है और संख्या का ये आगे का नंबर जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक सिंपल वे में हम क्या बोलेंगे, इकाई अंक हमारा क्या होता है, तो इकाई अंक हमारा होता है किसी भी संख्या का इकाई का अंक यूनिट डिजिट कहलाता है। ठीक है, किसी भी संख्या का इकाई का अंक क्या कहलाता है, यूनिट डिजिट कहलाता है। ठीक है, ये तो हो गया हम यूनिट डिजिट किसे कहते हैं। ठीक, तो ये आज अभी हमने पता किया यूनिट डिजिट क्या होता है। ये जैसे हमारी कोई संख्या है, इसका जो इकाई का अंक होता है वही हमारे क्या होता है, यूनिट डिजिट होता है। ठीक है, अब देखिए अब हम निकालते कैसे हैं, ये मैंने आपको इसके बारे में बताया कि यूनिट डिजिट हमारी होती क्या है। अब हम यूनिट डिजिट निकालते कैसे हैं। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई नंबर ले लेते हैं 478। ठीक है, अब हम इसमें बताएंगे हमारा यूनिट डिजिट क्या होता है, तो इसमें हमारा जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 8 है। ये हमारा क्या है, यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट है। ठीक, अब हमने कोई नंबर ले लिया, जैसे हमने कोई नंबर ले लिया है मल्टीप्लाई में, ये लेंगे हम मल्टीप्लाई में, जैसे मैंने लिखा 56 2 मल्टीप्लाई बाई 863। ठीक है, 863 मैंने ये दो नंबर ले लिए हैं, इनको मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, या तो हमें ट्रिक पता होनी चाहिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, यूनिट डिजिट, ये क्या है, यूनिट डिजिट, और ये वाले नंबर को क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब हमारा क्या बचा, 2 और 3, हम 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6। मतलब इन दोनों का अगर कोई यूनिट डिजिट पूछे तो क्या आता है, 6। क्या आएगा, 6। ठीक है, तो 6 आएगा। अब हम आपको क्या बताएंगे, कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक और डिजिट ले ली है, जैसे मैंने 3 डिजिट ले ली, 96 मल्टीप्लाई बाय 48 मल्टीप्लाई बाय 23। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसका हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट हम बताएं, हमें पता होना चाहिए, हमें निकालना है यूनिट डिजिट। तो हम क्या करेंगे, इसका ये वाला जो इसका इकाई अंक है, इसका इकाई अंक है, इसका इकाई अंक है। ठीक है, ये हम देखते हैं, हम पूरे नंबर नहीं देखेंगे, हम सिर्फ इनके इकाई अंक देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक, तो मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा, 24 आया। ठीक है, 8 3 जा
24। अब 24 का जो यूनिट डिजिट है ये 4 है, और 4 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 6 में करेंगे, तो 6 4 जा 24, 24 हो गया। अब ये जो हमारा 24 आया है, इसका हम यूनिट डिजिट देखते हैं, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया, 4। मतलब कि इन तीनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4। ठीक है, हम पूरी नंबर नहीं लेते, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, तीनों का हम क्या करेंगे कि यूनिट डिजिट लेंगे, 6 का लेंगे, 8 का लेंगे और 3 का लेंगे। सबसे पहले मैंने इनका मल्टीप्लाई किया है 8 और 3 का, तो कितना आ गया 24, और 24 का मल्टीप्लाई, सॉरी 24 बोल रहा, ये जो 24 आया मल्टीप्लाई करने पर, इसका हम क्या लेंगे, यूनिट डिजिट, और 4 का मल्टीप्लाई क्या किसमें करेंगे, 6 में करेंगे, इसके यूनिट डिजिट में, तो 6 4 जा 24, तो 24 का जो इकाई अंक है, यूनिट डिजिट है, वो क्या है, 4 है। मतलब कि इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पर इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा। अंडरस्टैंड, तक देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, मतलब कॉन्सेप्ट बताते जाएंगे और क्वेश्चंस करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे यूनिट डिजिट निकालने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग करवा दी है कि हमारी यूनिट डिजिट क्या होती है और हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए कि जैसे मैंने लिखा है, जैसे मैंने लिखा 8 6 4 मल्टीप्लाई बाय 2 6 5। अब हमें इसमें बताइए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हम क्या करेंगे कि जो अभी मैंने आपको रूल बताया पहले, कि क्या करेंगे, इस नंबर में इस नंबर में हम क्या करते हैं, ये जो हमारे नंबर्स होते हैं इनको हटा देंगे, और हमारा क्या बचा 4, और यहाँ पे क्या बचा 5 बचा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा 4, यहाँ पे 5 बचा। अब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 4 जो कितना होता है 20, कितना आ गया 20 आ गया। अब 20 आ गया तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 0। ठीक है ना, तो मतलब इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा 0, क्या आएगा 0। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या आएगा 0। ऐसे ही मैंने क्या किया, एक और डिजिट ले लिया, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 0। ऐसे ही मैंने लिया एक और डिजिट, जैसे लिया 8 6 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस नंबर में और इस नंबर को हटा देंगे, हमारा 3 बचा और क्या बचा 5 बचा। इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा, 15 आएगा। और यूनिट डिजिट क्या आएगा इसका, ये 5। तो इनका अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो इनका यूनिट डिजिट क्या आएगा 5। ठीक है, 5 आ गया। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को करने का मतलब क्या है कि अगर हम, ये हमारा 4 क्या है, एक इवन नंबर है, 4 क्या है एक इवन नंबर है, और 3 क्या है हमारा ऑड नंबर है, 3 क्या है ऑड नंबर है, 4 हमारा इवन नंबर है और 3 क्या है हमारा ऑड नंबर है। तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि अगर यदि हम 5 का मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई किसी इवन यूनिट डिजिट से करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या आता है 0, क्या आता है 0 आता है, 0 आता है। ठीक है, यदि हम 5 का मल्टीप्लाई, यानी कि 5 हमारा क्या है यूनिट डिजिट है, ठीक है ना, 5 यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई किसी इवन यूनिट डिजिट से करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या आता है 0 आता है। ठीक है, यानी कि
अगर 5 का मल्टीप्लाई किसी भी हम लोग इवन नंबर से करते हैं हमेशा 0 आता है। आप कोई भी नंबर को देख लीजिए, कोई भी नंबर, अगर हम 5 का मल्टीप्लाई किसी इवन यूनिट डिजिट से करते हैं तो क्या आता है? 0 आता है। जैसे मैंने 5 का मल्टीप्लाई 2 हमारा क्या इवन नंबर है, 2 से लिख लेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0। 5 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0। ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई हम 6 से करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0। ठीक है ना। तो ये हमारी क्या है? इवन नंबर है। 2, 4, 6, 8 ये सब हमारे क्या? इवन नंबर। मैंने आपको जब नंबर सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था ऑड इवन नंबर। ऑड इवन क्या होते हैं ये आपको पता है। ठीक है, पता होगा। नहीं पता है तो फिर मैं शीट करवाऊंगी, तब मैं फिर से आपको रिवाइज करवा दूंगी। यहाँ पे क्या हमारा इवन नंबर है, तो अगर हम 5 का मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर से करते हैं तो हमारा क्या आता है? 0। ठीक है। अब देखिए इसी में पहला कॉन्सेप्ट हमारा ये बन गया, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? यदि 5 का मल्टीप्लाई किसी ऑड नंबर से करते हैं। अब देखिए ये 3 हमारा क्या है? ऑड है। 3 हमारा क्या है? ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर से करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 5। अगर हम 5 का मल्टीप्लाई किसी ऑड नंबर से करेंगे तो क्या आएगा? 5। ठीक है, यानी कि 5 का मल्टीप्लाई किसी ऑड नंबर से करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई किसी ऑड यूनिट डिजिट से करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, ये आएगा वो मल्टीप्लाई बाई 1, 5 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, तो 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5 आएगा। अब देखिए 5 3 जा 15 और 15 का यूनिट डिजिट क्या होता है? 5। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे? 7 का करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 5 का मल्टीप्लाई 7 ले लेंगे, 5 भी ले सकते हैं। 5 5 जा 5 हमारा क्या ऑड नंबर है, तो 5 5 जा 25, 25 का यूनिट डिजिट क्या आएगा? 5। ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इसमें हमने 2 कॉन्सेप्ट निकाले। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई यदि हम इवन से करेंगे तो 0 आएगा, और 5 का मल्टीप्लाई यदि ऑड यूनिट डिजिट से करेंगे तो हमारे क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इससे रिलेटेड हम 1-2 क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। जैसे मैंने लिखा 3 4 8 मल्टीप्लाई 6 2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 48 क्या 48 कर दो। ठीक है, इसमें आपको बताना है यूनिट डिजिट क्या है। अब आप क्या करोगे कि अभी मैंने आपको नेक्स्ट बताया था कि इसका यूनिट डिजिट, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा। आप ये देखो इसमें 5 कहाँ है? ठीक है, 5 कहाँ है? ये 5 है। ठीक, और हमारा इवन नंबर हम कोई भी ले लेते हैं या 2 ले लेते हैं, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, तो किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0। 40 आया, और 40 का हमारा जो यूनिट डिजिट है वो क्या है? 0 है। अब 0 का आप किसी में भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0। मतलब कि इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या आ रहा है? 0। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि इसमें होगा कैसे, क्या है क्या नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत फंसा सकता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक बताइए। ठीक है, तो मैंने आपको अभाज्य, सबसे पहले हम देखते हैं हमारी अभाज्य संख्या क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो 1 से कटता है, जो संख्या हमारी 1 से कटे और स्वयं से कटे, मतलब सेल्फ से कटे, वो हमारी क्या होती है? प्राइम नंबर होती है। ठीक है, तो हम प्राइम नंबर लिखते कैसे हैं? विषम अभाज्य संख्या। वैसे तो सारी विषम है, जैसे हमारी क्या है? सारी विषम प्राइम नंबर है, सिर्फ 2 को छोड़ करके। 2 हमारी क्या है? सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, 2 हमारी क्या है? सम अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे किसकी बात करी गई? विषम अभाज्य संख्याओं की। तो हम क्या करेंगे? 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, 11 है, ये सब हमारी क्या है? प्राइम नंबर्स है। ठीक है, ये सब हमारी क्या है? प्राइम नंबर्स है। अब हम क्या करेंगे? इनका गुणनफल, इनके गुणनफल का इकाई अंक बताना है, तो हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 और एक्सेट्रा। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, हमने आपको अभी एक बताया था कॉन्सेप्ट, अगर हम 5 का मल्टीप्लाई किसी भी ऑड नंबर में करते हैं तो हमारा क्या रिजल्ट आता है, 5 आता है, ठीक है। तो हमने अगर 5 का मल्टीप्लाई किया है किसी भी ऑड नंबर में तो हमारा क्या आ रहा है, 5। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा। आप उसको देख करके ही बता सकते हो, अगर 5 है तो आप बिल्कुल आंख बंद करके 5 लगा दो, ठीक है। अब देखिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफलों का इकाई अंक बताइए। तो सभी में हमारा क्या आता है, 2 भी आ जाता है, ठीक है। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 और डॉट डॉट डॉट, ठीक है। सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफलों का इकाई अंक बताइए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा 5 है और यहाँ पे क्या है हमारा 2। 2 हमारा क्या है, इवन नंबर है, 2 क्या है हमारा, इवन नंबर है। अभी मैंने आपको बताया था कि 5 का मल्टीप्लाई अगर हम इवन यूनिट डिजिट के साथ करते हैं तो क्या आता है, 0। क्या आता है, 0, ठीक है ना। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे क्या है, विषम लगा है, ठीक है ना। तो अगर विषम अभाज्य संख्या आ जाए तो 5 आएगा, और अगर आपको बोले कि सारी अभाज्य संख्या गुणनफल निकाली तो क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, चलिए देख लीजिए इसको। अब देखिए फ्रेंड्स, उसी के आगे मैंने अभी एक क्वेश्चन करवाया था, उसी के आगे हम और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो अब हमारा आता है क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट आता है साइक्लिसिटी रूल। साइक्लिसिटी रूल, ठीक है। ये क्या कहता है, हमारा साइक्लिसिटी रूल हमारा क्या है कि मान लीजिए साइक्लिसिटी रूल जो होता है हमारा, इसमें नंबर्स होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे नंबर्स होते हैं कुछ, जैसे हो गया हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसमें हमारे कुछ नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये 3 पार्ट्स में क्या होते हैं, टूट जाते हैं, 3 पार्ट्स में टूट जाते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स में टूटते हैं, हमारे 3 पार्ट्स में टूटते हैं। सबसे पहले हमारा आता है 0, फिर आता है 1, फिर आता है हमारा 5, और फिर आता है हमारा 5 हो गया, फिर आता है हमारा 6, ठीक है। ये हमारा होता है, इस पहले हमने क्या लिया, 0 1 5 6, इनके रूल सेम होते हैं, ठीक है। 0 1 5 6 इनके जो नियम होते हैं यूनिट डिजिट में वो सेम होते हैं। फिर हमारा आता है 4 और 9, फिर हमारा क्या आता है 4 और 9, इनके रूल, इन दोनों के रूल क्या होते हैं, सेम होते हैं। फिर हमारा क्या बचा, 2 बचा, 3 बचा, 2 बचा, 3 बचा, 7 बचा, 8 बचा, ठीक है। इनके रूल, चारों के रूल क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब इन नंबर्स, ये जो नंबर होते हैं हमारे वो 3 पार्ट्स में टूट जाते हैं, 3 भाग में टूट जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, इनके जो रूल होते हैं वो सेम होते हैं, इनके रूल होते हैं सेम होते हैं, इनके रूल होते हैं सेम होते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम इसका रूल आपको बताते हैं, इसका रूल आता है। तो देखिए 0 क्या आता है, 0। तो 0 की अगर यदि किसी संख्या के यूनिट डिजिट में हमारा 0 आता है, ठीक है, यदि किसी संख्या के यूनिट डिजिट में क्या आता है, 0, और उसकी घात क्या होती है, n होती है, तो क्या आएगा हमारा, वही यूनिट डिजिट सेम हमारा क्या होता है, आंसर आ जाता है, ठीक है। मतलब ये जो हमारा इसकी कोई भी पावर हो, 0 की कोई भी पावर हो, कोई भी घात हो, तो हमारा क्या आता है, 0 ही, मतलब सेम नंबर हमारा आ जाता है। ऐसे ही हमारा कॉन्सेप्ट 1 का होता है। 1 क्या कहता है, हमारा 1 में कोई भी हमारी पावर लगी होती है तो क्या आता है, सेम वही नंबर आ जाता है। हमारा 5 का कॉन्सेप्ट भी यही कहता है कि 5 की पावर में अगर n लगी हो तो हमारा क्या होता है, 5 आ जाता है। 6 का भी हमारी रूल यही कहता है कि 6 की पावर में अगर n लगा हो तो क्या आता है, 6 आता है, ठीक है। सेम यही नंबर आ जाता है, ठीक। अगर हमारे यूनिट डिजिट में कोई भी नंबर लगा हो, कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी घात हो, कितनी बड़ी पावर हो, ठीक है, तो हमारा सेम वही नंबर आ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको लिया है 25, एक डिजिट ले ली,
ठीक है। एन में हम सॉरी, अब आप यही सोच रहे होंगे ना एन में हम क्या, एन में हमारा कोई 0 1 2 3 4 कितने से भी बड़े से बड़ा नंबर हमारा आ सकता है। ठीक है। अब देखिए मैंने जैसे लिया 25 और 25 की पावर मैंने ले ली है क्या 65 ले ली। ठीक है। 25 की घात हमने 65 ले ली। अब इसमें इसका यूनिट डिजिट क्या है 25 का यूनिट डिजिट क्या है 5, तो हम 5 की घाती तो करेंगे 65, तो इसमें क्या आएगा यूनिट डिजिट हमारा क्या है, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा 5, मतलब इसका जो यूनिट डिजिट क्या आएगा 5 आ जाएगा। ऐसे ही हमारा 6 का कॉन्सेप्ट कहता है, इसको मैं पूरा ही रख कर देती हूँ, ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको 4 और 9 का बताऊंगी। जैसे अब देखिए यहाँ बता देती हूँ, जैसे मैंने लिखा 6 की पावर मैंने लिख दिया है 38। ठीक है। अब हमको आपको पता होना चाहिए 6 ले लो या 26 ले लो, अब हमें इसको निकालना है, इसकी यूनिट डिजिट बताइए, तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी 6 आएगी। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा 4 और 9 का है। तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा होता है साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी भी हमारी अलग ही होती है, मतलब 4 के बाद फिर हमारा रूल अलग चलता है। ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं ये बताऊं। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने पढ़ा था साइक्लिसिटी में फर्स्ट रूल पढ़ा था मैंने। ठीक है। अब सेकेंड रूल हमारा क्या होता है 4 और 9 का। सेकेंड रूल हमारा क्या होता है 4 और 9 का रूल होता है। ठीक है। 4 का सबसे पहले हम 4 का बताते हैं आपको। ठीक। 4 हमारा क्या कहता है कि यदि 4 की पावर में, यदि 4 की पावर में हमारी क्या आ जाए कोई ऑड नंबर आ जाए, यदि 4 की पावर में कोई ऑड नंबर आ जाता है तो क्या क्या उसका यूनिट डिजिट होता है 4। ठीक है। यदि 4 की पावर में कोई ऑड नंबर आ जाता है तो उसकी जो यूनिट डिजिट क्या होती है 4 होती है। ठीक है। यदि 4 की पावर में कोई इवन नंबर आ जाता है तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होती है 6। ठीक है। जैसे मैंने लिखा ऑड नंबर कोई ले लेते हैं, जैसे 4 की पावर में हमने लिया 1। ठीक है। 4 की पावर में क्या लिया 1, तो 4 1 जा 4, यानी कि हम इसमें क्या लेंगे 4 आएगा। ठीक। अब 4 की पावर मैंने 3 ले लिया, तो 3 क्या है ऑड नंबर है, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा। ऐसे ही हमारा इवन, जैसे मैंने लिखा इवन नंबर में क्या, जैसे मैंने 4 की पावर 2 ले लिया, मैं इसको ऐसे बता देती हूँ, 4 इसको डिफाइन करेंगे तो 64 आया, और 64 हमारा क्या है हमारा यूनिट डिजिट, तो 4 हमारा क्या है यूनिट डिजिट है, यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई एक ऑड वैल्यू हो गई, ये क्या है हमारी ऑड वैल्यू है। ठीक। ये हमारी क्या है ऑड वैल्यू है। ठीक है। अब जैसे हम देखते हैं इवन ले लेते हैं, ये हमने क्या लिया कोई इवन नंबर ले लिया, इवन नंबर ले लिया, तो 4 का मल्टीप्लाई 2 में करें 2 बार करेंगे 4 इंटू 4, तो क्या आएगा 16 आएगा, और 16 में 6 हमारा क्या यूनिट डिजिट है। ठीक है। तो हम इवन नंबर लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा। ठीक। अब ये हमने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराएंगे हम। अब जैसे हम 9 का कॉन्सेप्ट देखते हैं, 9 का कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है, अभी मैंने 4 का बताया था, 9 का देखते हैं। 9 का भी ऐसे सेम होता है, जैसे 9 की पावर में ऑड आ गई, जैसे 9 की पावर में ऑड आता है, ठीक है, तो उसका यूनिट डिजिट क्या आता है 9, और 9 की पावर में यदि इवन नंबर आता है, यदि इवन नंबर आता है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है 1। ठीक। जैसे मैं इसको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ, जैसे 9 की पावर मैंने ले ली है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा। ठीक है। अब 9 की पावर मैंने कोई इवन नंबर ले लिया, जैसे मैंने ले लिया 9 की पावर में 2, तो 9 की पावर में 2 9 इंटू 9, ठीक है 81, और इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया 1। ठीक। तो अगर हमें 9 की पावर में कोई ऑड नंबर लिया हुआ है तो उसका यूनिट डिजिट 9 आता है, और 9 की पावर में यदि कोई इवन नंबर आता है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है 1। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए, फिर मैं आपके अब देखिए फ्रेंड्स, उससे जुड़े मैंने 2 क्वेश्चंस ले लिए हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है 529
की पावर क्या है 132, ठीक है। अब हमें इसका यूनिट डिजिट बताना है, ये तो बहुत बड़ा हो गया, ठीक। हम क्या करते हैं, इसमें इसका यूनिट डिजिट देखते हैं, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट 9 है, इसका यूनिट डिजिट कितना है 9 है। और जो पावर होती है इसमें से हम कोई छेड़खानी नहीं करते, जैसे पावर होती है वैसे हम लिख देते हैं, ठीक। जैसे पावर में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, हम ये नंबर देखते हैं, ठीक है। अब ये क्या है हमारा ऑड है या इवन है, तो ये हमारी पावर क्या है इवन, ये पावर क्या है हमारी इवन है, ठीक है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर 9 की पावर ऑड है तो क्या आएगा 9, और 9 की पावर यदि इवन है, 9 की पावर यदि इवन है तो क्या आएगा हमारा 1, ठीक है। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या आएगा 1, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, जैसे 414, अभी हमारा 4 है, ठीक है। 414 का 625, ठीक है। ये वाला जो इकाई अंक है हम ये ले लेंगे, यहाँ पे 4 ले लिया, और घात से कोई छेड़खानी नहीं करते, तो 625। अब ये बताइए ये हमारा ऑड है या इवन है, तो ये जो नंबर है वो हमारी क्या है ऑड नंबर है, 625 हमारा क्या है ऑड नंबर है। तो मैंने आपको रूल पढ़ाया था कि 4 की पावर यदि ऑड हो तो क्या आएगा, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 4 आएगा, और 4 की पावर यदि इवन है, 4 की पावर यदि इवन है तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 6 आएगी। तो सॉरी 624 है, यहाँ पे 625 लिख दिया बाय मिस्टेक, ये 620, ये हमारी क्या है इवन नंबर है, ठीक है। तो हमारा क्या इवन नंबर में क्या आता है हमारा 6 आता है यूनिट डिजिट, तो क्या आएगा आंसर इसका 6 आएगा, ओके। चलिए इसी से जुड़े हम क्वेश्चंस और भी करवा देंगे, अभी तो मैंने कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ही क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। फिर आगे हम सीट्स करवाएंगे तो उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे जब, तो आपको हर चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इसको नोट कर लेते हैं। अब आते हैं उसी में हम लोग साइक्लिंग रूल में, हम साइक्लिसिटी रूल में हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 3, ठीक है। लास्ट कॉन्सेप्ट है ये। तो अब देखिए जैसे 2 का जो कॉन्सेप्ट है वही 3 का है, वही 7 का है, वही 4 का है, ठीक है। तो हम एक देख लेते हैं, बाकी क्या है आपको रूल 3 का भी उसी में पता चल जाएगा, 7 का भी और 8 का भी। तो देखिए 2 का क्या होता है हमारा, जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तो इसका क्या होता है 2 की पावर 1 क्या होता है 2, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, 2 की पावर 3 क्या होता है 8, हाँ 2 की पावर 4 क्या होता है 16, ठीक है। अब ऐसे ही हम आते हैं 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, ठीक है, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8। तो 2 की पावर 5 क्या होता है 32, 2 की पावर 6 क्या होता है 64, 2 की पावर 7 क्या होता है 128, और 2 की पावर 8 क्या होता है 256, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी मतलब होता है कि जो चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, ठीक है। अब देखिए इसका जो यूनिट डिजिट है वो 4 है, इसका यूनिट डिजिट है वो 2 है, इसका 4 है, इसका 8 है, इसका क्या है 6, ठीक है। अब देखिए यही जो नंबर है यूनिट डिजिट वो यहाँ पे क्या हो रहा है रिपीट हो रहे हैं। देखिए इसका यूनिट डिजिट है हमारा 2, इसका 4 है, इसका 8 है, और इसका क्या है 6 है। मतलब कि हर 4th पावर में, यानी कि 4th पावर के बाद क्या हो रहा है यूनिट डिजिट हमारे क्या हो रहे हैं रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। मतलब कि अगर हमने 4th पावर कर दी, 1 पावर हमारे 2 है, 2 पावर 4 है, 3 पावर 8 है, 4 पावर क्या है 16, तो यहाँ पे 16 आ गया यानी 6 हो गया। अब यही यूनिट डिजिट हमारे क्या हो रहे हैं फिर से रिपीट हो रहे हैं, मतलब 4th पावर के बाद फिर से रिपीट हो रहे हैं हमारे, ठीक। यही रूल हमारा क्या होता है साइक्लिसिटी रूल होता है। क्या होता है साइक्लिंग सिटी साइक्लिसिटी रूल होता है, ठीक है। यानी कि 4th पावर के बाद जब हमारा 5th पावर आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है,
तो वही हमारे क्या हो रहे हैं, यूनिट डिजिट रिपीट हो रहे हैं। ठीक, इस यही रूल हमारा 3 में लगता है, यही हमारा 7 में लगता है, यही हमारा 8 में लगता है। ये नोट करिए, फिर मैं आपको इससे जुड़े क्वेश्चंस कराऊं। देखिए साइक्लिसिटी में मैंने आपको 4 डिजिट बताए थे, इनके रूल्स बहुत ही अलग होते हैं। ठीक है, 2 बताया था, 3 बताया था, 7 बताया था, 8 बताया था। मैंने आपको बताया था कि हर फोर्थ जिसकी पावर 4 पावर होती है उसके बाद क्या होते हैं, उसके यूनिट डिजिट चेंज होते चले जाते हैं। ठीक है, सॉरी रिपीट होते चले जाते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा है, इसी में एक रूल और है, ये केवल इन्हीं 4 नंबर पे क्या होता है, लागू होता है। ठीक है, और किसी नंबर पे नहीं। बाकी मैंने आपको नंबर्स करा दिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक रूल इसमें है साइक्लिंग मेथड में, तो वो आपको सीखना चाहिए। ठीक है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आ गया 2 की पावर मैंने ले ली है 16। ठीक है, 2 की पावर मैंने क्या ले ली है, 16। अब ये जो 16 है, ये 16 है, ये क्या है हमारा 4 से बड़ा है। ये 16 क्या है, 16 क्या है हमारा 4 से बड़ा है। तो हमें यहाँ पर इसकी यूनिट डिजिट बतानी है। 2 की पावर 16 है, हमें इसकी यूनिट डिजिट बतानी है। तो हम देखेंगे कि 16 क्या है, 4 से बड़ा है। तो 16 को हम 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 4। तो 4 चौको क्या होता है 16, रिमाइंडर कितना बचता है, 0। रिमाइंडर कितना बचता है, 0। रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 0। तो इसका जो यूनिट डिजिट होता है, मतलब कि मैंने 4 को 16 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, रिमाइंडर 0। ये क्या आता है, रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर 0। अगर रिमाइंडर 0 होता है, अगर रिमाइंडर 0 आता है, तो उसकी यूनिट डिजिट कितनी होती है हमारी, 4। यूनिट डिजिट कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, अगर ये केवल ये जो रूल है इन्हीं 4 पे लागू होता है। ठीक है, जैसे मैंने लिख लिया 2 की पावर 5। 2 की पावर क्या लिख लिया हमने, 5 लिख लिया। अब देखिए 2 की पावर 5 लिखी है, तो ये जो हमारा 5 है, ये क्या है, 4 से बड़ा है। ये क्या है हमारा 5, 4 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, 5 का 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 4, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। तो रिमाइंडर हमारा 1 बचा है, यही जो हमारा 1 होगा, तो ये क्या होता है, इसकी पावर हो जाएगी, यानी कि 2 की पावर 1 यानी कि 2। इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 2 आएगा। मतलब कि अगर रिमाइंडर हमारा 0 आता है, अगर रिमाइंडर हमारा 0 आता है, तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाती है, 4। अगर रिमाइंडर हमारा कोई नंबर आता है, तो वही हमारी क्या होती है, उसकी पावर में लग जाएगी, और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने अब ये क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था अभी कुछ ही देर पहले, कि 5 की पावर में अगर कोई भी डिजिट हो, तो उसका जो यूनिट डिजिट होता है वो क्या होता है, 5 प्लस। अगर 6 की पावर में कोई भी नंबर हो, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, 6 आता है। ऐसे ही क्या है, 3 की पावर 54। अब देखिए 3 की पावर 54 है, तो ये हमारे क्या 3, और साइक्लिसिटी मेथड जो है वो 3 इन 4 नंबर्स पे लागू होता है। ठीक है, 3 यहाँ पे है। अब 3 है कि इसकी पावर कितनी है, 54 है। 54 है, यानी कि 54 जो है वो क्या है, 4 से बड़ा है। 54 क्या है, 4 से बड़ा है। तो हमें इसका यूनिट डिजिट बताना है, तो हम इसको 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 4 1 जा 4, यहाँ 4 12। तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। रिमाइंडर 2 आ गया, यानी कि प्लस, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगा। अब 3 की पावर 2 यानी कि 9, यानी कि 5 प्लस 6 और 3 की पावर 2 यानी कि 9। अब इसको हम ऐड कर देंगे, तो 9 6 14, सॉरी 9 6 15, 15 5 20, इसका हमारा 0। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया, 0। समझ आया। एक क्वेश्चन हम, अब देखिए फ्रेंड्स, उसी के आगे मैंने क्वेश्चन और ले लिया है। जैसे लिखा है 198 की पावर 101 और 644 की पावर क्या है, 225।
अब देखते हैं इसमें हमें इसका यूनिट डिजिट बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें इन नंबर्स की कोई जरूरत नहीं है, हम इसका ये यूनिट डिजिट ले लेंगे, लेकिन हम पावर के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। तो 8 की पावर क्या हो गई 101 और मल्टीप्लाई 4 की पावर क्या हो गई 255, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको साइक्लिसिटी मेथड बताया था, उसमें मैंने 4 डिजिट लिए थे 2 3 7 8, तो 8 आ गया ना। तो 8 का हमें इसका यूनिट डिजिट हमें बताना है, तो क्या है 101 है, और 101 जो है ये क्या है 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे इसको 101 और 4, तो 2 8 यहाँ पे आ गया 2 1 20, ठीक है। इसका रिमाइंडर कितना बचा 1 बचा, तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 8 की पावर 1। और ये देखिए 4 का रूल मैंने आपको बताया था कि 4 की पावर अगर ऑड है तो क्या आता है हमारा, 4 की पावर यदि ऑड है तो क्या आएगा हमारा 4, और 4 की पावर यदि इवन है तो क्या आता है हमारा 6 आता है, ठीक है। 4 की पावर यदि ऑड है तो क्या आएगा हमारा 4 आएगा, और 4 की पावर यदि इवन है तो क्या आता है हमारा 6 आता है। की पावर ऑड है तो क्या आता है 4 आता है, यानी कि इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा 4 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 की पावर 1 यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 8 चौको 32 32, और इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या है 2, मतलब कि इस नंबर का जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा 2 आएगा। अंडरस्टैंड। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे हम आपको इससे जुड़े क्वेश्चंस की सीट दे देंगे, ठीक है, और सीट हम सॉल्व भी करवाएंगे, ठीक। तो आपको आज का हमारा सेशन